सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। कोई भी दवा एक केमिकल या बायोलॉजिकल पदार्थ होती है जो शरीर और उसके कार्यों को प्रभावित करती है। आइए समझते हैं कैसे। एस्प्रिन का उदाहरण लेकर, एस्प्रिन की गोली निगल लेने के बाद वह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कई चरणों की एक यात्रा पर जाएगी। चलिए देखते हैं। पहला चरण है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एस्प्रिन की गोली खाने की नली से होकर पेट तक पहुंचती है, जहां यह बहुत छोटे कणों में टूट जाती है। इन कणों का अगला पड़ाव होगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पित्त और अग्नाशय के स्राव इन कणों से मिल जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिलवटें होती है, जिनकी वजह से आंत की ज़्यादा सतह भोजन के संपर्क में आ पाती है। इन सिलवटों पर उंगलियों की आकार की छोटी बनावटें होती है, जिन्हें विल्स कहा जाता है। हर विल्स में ब्लड कैपिलरीज होती है। विल्स पोषक तत्वों, जिन्हें यहाँ पर हरे रंग में दिखाया गया है, उनको अवशोषित करके इन कैपिलरीज को दे देते हैं। दवा का अवशोषण तब होता है जब वे प्रवेश करती हैं खून में, जो कि दवा को पूरे शरीर में फैला देता है। अगला चरण है डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड प्लाज्मा में एल्बुमिन नाम के अणु होते हैं। एल्बुमिन पोषक तत्वों से जुड़कर उन्हें पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं। उसी तरह एल्बुमिन दवा से भी जुड़ जाता है। यहाँ आप एस्प्रिन के अणुओं को एल्बुमिन से जुड़ते हुए देख सकते हैं। एस्प्रिन के जो भी अणु एल्बुमिन से जुड़ जाते हैं, उन्हें लीवर फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देता है। केवल शेष एस्प्रिन अणु ही शरीर में फैलकर अपना काम कर पाते हैं। अगला चरण है मेटाबॉलिज्म। एस्प्रिन की यात्रा का अगला पड़ाव है लीवर। एस्प्रिन युक्त ब्लड लीवर के नीचे वाली नस से लीवर में जाता है और ऊपर वाली नस से बाहर निकल जाता है। लीवर फिल्टर की तरह काम करता है। यह दवाओं को शरीर में फैलने से पहले मेटाबोलाइज कर देता है। एस्प्रिन की बहुत कम मात्रा ही सफ़र में आगे बढ़ती है और दर्द वाली जगह तक पहुंचती है। आपका शरीर एस्प्रिन को इतना फिल्टर कर चुका होता है कि उसकी ली गई मात्रा में से केवल 68% ही शरीर पर कुछ असर कर पाती है। इस प्रतिशत को दवा की जैव उपलब्धता या बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। अगला चरण है एक्शन। जब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां स्किन के टिश्यू को चोट लगी है, स्किन टिश्यू वहां प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक केमिकल बना रहे हैं जो सूजन पैदा कर रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन स्किन में मौजूद उन नर्व्स को भी संदेश भेज रहे हैं जो दर्द का एहसास होने के लिए जिम्मेदार होती है। एस्प्रिन के अणु खून के माध्यम से पहुंचकर इस प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोक देते हैं। इससे सूजन कम हो जाती है और दर्द का एहसास भी कम हो जाता है, यानी एस्प्रिन ने अपना काम कर दिया। आखिरी चरण है एक्सक्रिएशन, यानी दवा का शरीर से बाहर निकलना। खून में बची हुई एस्प्रिन इसी तरह से शरीर में घूमती रहती है और जब तक कि वह पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो जाती है, और अगर बच जाती है तो वह शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ऐसे ही नए नए वीडियो को डेली देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।